इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। उसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स को पूरा कवर कर चुके थे। उसके बाद से हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस सब के बारे में पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। हम लोग का ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर। और इस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो जनरली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक करके इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की, यानी लाइट की। इस लाइट में हम लोग बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स, इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं पहले का। अब इसमें हम लोग अब बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यानी तरंग तरंग प्रकाश की, जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की। ठीक है, तरंग प्रकाश की। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक टॉपिक लिखा गया है न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, यानी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है, इसके बारे में हम लोग बस थोड़ा सा ऐसे जानेंगे। न्यूटन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है, बस ऐसे बताया गया है। न्यूटन का ये सबसे पहले ये प्रिंसिपल आया था। उसके बाद से इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, वो है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, इसमें हम लोग जब हाइगन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले बात होगी कि तरंगाग्र क्या है, यानी वेव फ्रंट क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। इसी से रिलेटेड, अगर हम इसको समझते हैं तो इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें वेव फ्रंट का यूज होने वाला है। जैसे हम लोग क्या इसमें बात करेंगे कि हमारा जो हाइगन्स का वेव थ्योरी है, या हाइगन्स प्रिंसिपल भी इसको बोला जाता है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ये, ये भी पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे वेव फ्रंट अलग अलग शेप के होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, या हमारा लीनियर वेव फ्रंट, या मतलब अलग अलग प्लेन वेव फ्रंट, अलग अलग चीज़ें देखेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है और इस कैसे ये बनते हैं। उसके बाद से इसी का यूज करके, इसी वेव फ्रंट का तरंगाग्र का ही यूज करके हम लोग बात करेंगे। यानी कहने का मतलब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ मान रहे हैं, हम लोग बहुत पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि जो लाइट की हम लोग बात करते हैं, लाइट पार्टिकल पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। इसीलिए ये भी हम लोग पढ़े हैं कि लाइट को बोला जाता है आज के टाइम पर कि ये डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो हम लोग वेव नेचर की बात कर रहे हैं, जिससे लाइट के कुछ फेनोमेनन को हम लोग लाइट पार्टिकल नेचर से प्रूफ करते हैं और कुछ को हम लोग मानते हैं वेव, तब जाके उसको हम लोग प्रूव कर पाते हैं। तो सबसे पहले लाइट को वेव की बात जो हुई थी, उसमें सबसे पहले हाइगन्स का नाम आता है। हाइगन्स ने लाइट को सबसे पहले वेव बोला। और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, देखेंगे हाइगन्स बोले कि यह एक मैकेनिकल वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो मीडियम उन्होंने ईथर माना। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट। टाइम कम है तो उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। वेव फ्रंट में जब हम लोग बात करेंगे तो वेव फ्रंट ये 2 नंबर का पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है 2 नंबर में वेव फ्रंट क्या है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे हाइगन्स का ही जो प्रिंसिपल है, उसमें हाइगन्स ने लाइट को वेव मान के 2 फेनोमेना को प्रूफ किया, जो हम लोग ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। इसमें था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे लाइट को वेव मानेंगे, लाइट को तरंग मानेंगे, हम प्रकाश को हम तरंग मानेंगे। और हम लोग प्रूफ करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो भी परावर्तन के नियम थे वो यहाँ प्रूफ करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन वो भी यहाँ प्रूफ करेंगे, लाइट को क्या मान के, लाइट को वेव मान के। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके बाद से ये टॉपिक हमारा यहीं पे हाइगन्स का यहीं ख़त्म होगा। उसके बाद से एक एक्सपेरिमेंट आएगा आएगा यहाँ पे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस ये एक्सपेरिमेंट जो है ये प्रूफ करेगा कि लाइट लाइट वेव है। अभी तो यहाँ तो हाइगन से बात बोले और उन्होंने इस प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को प्रूफ किया।
बाद में ये यंग साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। ये प्रूव करता है कि लाइट हमारा एक वेव है। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा इंटरफेरेंस क्या होता है, यानी जिसको हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। ये व्यतिकरण क्या है, यानी इंटरफेरेंस क्या है। जब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो इसे हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की। तो हम बात करेंगे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इंटरफेरेंस एक्चुअल में होता क्या है। बस हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा इसी में टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी बहुत सारी वेव हैं, वो जब जाती हैं तो जैसे वेव हैं जब जाके एक, जब समान, यहाँ बात होगी कला यानी फेज की बात होगी। यहाँ पे हम बताएंगे ये फेज क्या होता है। जब जब वेव आगे बढ़ती है और समान कला में होती हैं या डिफरेंट कला में होती हैं तो क्या होता है। तो उसी में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। जब ऐसे वेव आगे बढ़ती हैं तो वो मिलती हैं तो जब समान कला में मिलती हैं तो क्या होगा, और कला समान नहीं होगा, वहाँ पर मिलेंगी तो क्या होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद से इसमें एक टॉपिक आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम पूछा जाता है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम पूछा जाता है। और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर बोर्ड में मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम चांस है कि इससे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो ये बहुत एक बस ऐसे लिखा गया है एक छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने क्या क्या किया, और कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ की को निकालने के लिए जो फ्रिंज विड्थ की जो फार्मूला है वो भी एग्जाम में बहुत बार डेराइव करने के लिए पूछा गया। एक डेरिवेशन है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट पे पूरा इनका सेटअप की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इसका फ्रिंज फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होते हैं, मतलब सब हम लोग बात इसमें करेंगे। उसके बाद से इसमें एक छोटा सा टॉपिक होगा, ये इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन। तो अब बात है कि यहाँ पर हम बात करें, देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और फिर पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, अगर हम बात करें तो हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, पहले का रिफ्लेक्शन, फिर पढ़े थे रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये दो तो मेन चीज़ें पढ़े थे। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस की, फिर से हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन की यहाँ पे। तो इतनी इतनी चीज़ें होंगी डिफ्रैक्शन, और इसमें एक टॉपिक आएगा हमारा ये डिफ्रैक्शन, तो हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है। इसमें भी डेरिवेशन है, ये भी एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये भी पूछता है, कई बार ये भी पूछा गया है। उसके बाद से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। जैसे अभी डिफ्रैक्शन था, उसके बाद हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेबस में एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा रहा है। सिलेबस में नहीं होने के बाद भी ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको ही पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पोलराइजेशन क्या है, और इसमें इसके बारे में ब्रेस्टर्स लॉ ये बार बार पूछता है, इस ये क्या होता है। तो हम लोग पूरा जब यहाँ तक जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमारा जाके ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर जान लें। वेव ऑप्टिक्स में हमको मेन पढ़ना है हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या होते हैं, और वेव फ्रंट की हेल्प से प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग प्रूफ करेंगे। और फिर से उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, इंटरफेरेंस होता क्या, जैसे परावर्तन और अपवर्तन हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से इंटरफेरेंस क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट में आएगा इस सिलेबस में, जो जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, उसका पोलराइजेशन की बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग पोलराइजेशन की बात करेंगे,
और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ये बता रहे थे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड सिलेबस पूछता है, तो इसको भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार लिख लें, और हम लोग नेक्स्ट हमारा जब अब इसमें हम नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताता है, और इसमें ये वेव फ्रंट क्या होते हैं, और इस नेक्स्ट क्लास में हाइगन्स प्रिंसिपल मेनली बात करेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है, और कोशिश करेंगे कि वेव फ्रंट की हेल्प से, यानी हाइगन्स के सिद्धांत के सहायता से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझें। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये दोनों, तो इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा डेरिवेशन भी है, तो हम लोग उसको ही बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक इतना पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। इधर बीच में कुछ क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आप लोग इसको एक बार रिवाइज करें, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।